गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सेकंड जो पोएम है वो है फायर एंड आइस। ये भी हमारे जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। फर्स्ट पोएम भी उन्हीं की थी और सेकंड भी उन्हीं की है। फायर मीन्स होते इच्छा। अगर सीधा देखा जाए तो क्या होगा, आग। लेकिन यहाँ कवि ने क्या यूज़ किया, डेजायर, एक्सट्रीम डेजायर, पैसन, वासना, इच्छा, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा। और आइस होता है यहाँ पर, वैसे तो होता है सिंपल बर्फ़, लेकिन यहाँ कवि ने क्या यूज़ किया, यहाँ पर जो हमारी हेट, नफ़रत और जो हेटेड, घृणा, उसको यूज़ किया है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि ये संसार किससे होगा, आग से नष्ट होगा। लोगों की जो बढ़ती इच्छा है ना, उससे नष्ट होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं संसार बर्फ़ से नष्ट होगा। अगर सिंपल देखें तो कहता है इस दुनिया में, इस संसार में इतनी हीट बढ़ेगी, इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिससे क्या है, संसार जल जाएगा, सूर्य की हीट बढ़ती जाएगी। और जहाँ तक बर्फ़ की बात हो, क्या है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी, ग्लेशियर इतने पिघलेंगे, क्या है, जो वाटर लेवल इतना, जो सीज़ हैं ज़्यादा उठ जाएगा, और क्या है, संसार पानी में डूब जाएगा। लेकिन यहाँ कवि ने क्या किया है, पोइट ने यहाँ पर कहा कि जो संसार है ना, इच्छा से नष्ट होगा। इच्छा में जो बढ़ती इच्छाएं हैं, एक देश पे दूसरे देश पे क्या है, उसकी चीज़ों को हथियाने की होड़ लगी है, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं कि एक के बाद एक चीज़ हो जाए। आज कार है तो कल क्या है, जहाज़ हो जाए। तो इस तरह लोगों की इच्छाएं बढ़ रही हैं। सम से इन आइस, और कवि कहता है, कुछ कहते हैं कि भी संसार है, आइस मीन्स हेटेड, नफरत से नष्ट होगा। आज इतनी घृणा, नफरत है एक दूसरे से। आज एक देश दूसरे देश से नफरत करता है, जैसे चाइना दूसरे देशों से क्या करता है, नफरत करता है, घृणा करता है, जिसके कारण इस तरह का क्या है, खतरनाक जो वायरस है वो संसार में छोड़ा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डेजायर, अगर तक मेरी इच्छा पूछी जाए ना, अगर मैं किसके पक्ष में हूँ, फायर के पक्ष में हूँ या इसके, तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कभी कहता है कि मैं उनके पक्ष में हूँ जो कहते हैं कि संसार फायर से, इच्छाओं से नष्ट होगा। वो क्योंकि कवि मानता है कि उस तरह की जो संसार नष्ट होगा ना, उससे क्या ज़्यादा तबाही नहीं होगी, ज़्यादा पीड़ा नहीं होगी। क्योंकि वो तो क्या है, एक देश से दूसरे देश पे लोग जैसे वर्ल्ड वार होते हैं, आज इस देश पे अधिकार क्या, फिर अगले पे किया, तो बढ़ती इच्छाएं हैं। गलत तो वही वो भी है, लेकिन क्या है, आई से कम है, नफरत से कम है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर ये क्या कहता है, संसार पेरिस मीन्स 2 बार, क्या यहाँ पर पेरिस होता है 2 बार, पेरिस नष्ट होना, सॉरी, पेरिस होता नष्ट होना, ट्वाइस मीन्स 2 बार। अगर ये कहते हैं संसार 2 बार नष्ट हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, कहता है, कभी कहते हैं संसार में बहुत ज़्यादा नफरत है, पर्याप्त नफरत है। अगर 2 बार नष्ट होने लगे तो जो हमारी जो नफरत है ना, उससे संसार नष्ट हो सकता है। टू से कह सकते हैं डेट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, कहता है जो घृणा से, बर्फ़ से जो विनाश होगा ना, वो क्या है, इज़ ऑल्सो ग्रेट, वो बहुत ज़्यादा तबाही होगी। मान लो अगर इसका सिंपल मीनिंग लें तो अगर आइस से होगी तो बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ेगी, क्या है, फिर ग्लेशियर पिघलेंगे, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, और सब चीज़ें पानी में जलमग्न हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, इसका प्रतीकात्मक मीनिंग है, आइस मीन्स नफ़रत, हेट्रेड। कहता है लोगों में इतनी घृणा, इतनी नफरत है, हिंदू मुसलमान से जलता है, मुसलमान हिंदू से जलता है, एक देश से दूसरे देश में क्या है, जलन भावना है। तो इतनी ज़्यादा आज के दिन इस संसार में नफरत है कि उससे जो विनाश होगा वो भी क्या होगा, सफाइस होगा। सफाइस मीन्स यहाँ पे मीनिंग दे रखे है, होता है पर्याप्त। तो हमारी आज की जो पोएम थी फायर एंड आइस, इसका क्या कंक्लूजन ये है कि संसार क्या है, फायर और आइस से दोनों से ख़त्म हो सकता है। फायर इच्छा से और आइस किससे होगा, नफ़रत से नष्ट हो सकता है। कवि ने अपनी जो इच्छा जो पेश की, अपना जो फेवर दिया, वो कहा है फायर को दिया है कि वो चाहता है कि संसार अगर नष्ट हो ना, नष्ट ही हो तो किस इच्छा से होना चाहिए, न कि आइस से। क्योंकि आइस से जो संसार नष्ट होगा वो बहुत क्या है, ख़तरनाक होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, एक इंसान दूसरे इंसानों को काटने लग जाएगा। तो आज ही हमारी पोएम कंप्लीट है, कल इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। थैंक यू।